दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे नए क्लास में। आपके यूपी बोर्ड नज़दीक ही है, 16 तारीख से आपके स्टार्ट हो जाएंगे और इसीलिए पहला पेपर आपका हिंदी का ही होगा। इसीलिए आज की क्लास हम हिंदी की लेकर आए हैं। इसमें आपको पूरा डिटेल करेंगे कि किस तरीके से आपको जो लेटर आपका आता है क्वेश्चन पेपर में 6 नंबर का, वो आप किस तरीके से लिखें कि 6 नंबर आपको पूरे मिल जाएं। पूरा डिटेल करेंगे कि किस तरीके से आप पूरा पैटर्न बता देंगे। अगर आप ये पैटर्न फॉलो करते हैं तो आपके 6 नंबर इस क्लास को देखने के बाद पक्के हो जाएंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन पेपर ये हमने लास्ट ईयर का ले रखा है, उसमें ये क्वेश्चन आया था, मतलब पत्र पूछा गया है कि छात्रवृत्ति हेतु बैंक में खाता खोलने के लिए अधिकारी को आपको पत्र लिखना है। यानी कि स्कॉलरशिप मिलेगी तो आप बैंक में खाता खोलेंगे, तो उसके लिए अधिकारी को क्या लिखना होगा, पत्र लिखना होगा। तो सबसे पहला तरीका आपको क्या करना होगा, मतलब सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर ये है, कोई भी पत्र आया है आपको क्या करना है, जो क्वेश्चन नंबर आपको दे रखा होगा वो डाल देना है, प्रश्नोत्तर संख्या ये है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना होगा, जो भी टॉपिक आपका दे रखा है क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन आपको पूरा नहीं लिखना है। ये नहीं करना है कि क्वेश्चन पूरा आपको दे रखा है आप नोट कर रहे हैं, ये बिल्कुल भी नहीं करना है। आप चाहें तो ये कर सकते हैं, आपने क्वेश्चन संख्या डाल दी है, अब आपने क्या किया, केवल डाल दिया आवेदन पत्र, ठीक है। आवेदन पत्र भी केवल लिख सकते हैं अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि क्वेश्चन में हेडिंग हम क्या डालें। अगर आ रहा है समझ में, तो यहाँ पर देखिए हमने जैसा कि डाल रखा है कि ये हेडिंग बनाकर डाल दी कि छात्रवृत्ति हेतु बैंक में खाता खोलने हेतु अधिकारी को आवेदन पत्र। ये हेडिंग डालने से ये क्या होगा कि जो कॉपी चेक करने वाला होगा उसे पेपर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हाँ बच्चे ने ये लिखा है और वो चेक कर देगा। पहली चीज़ ये होगी कि आप हेडिंग कैसे लिखेंगे। नहीं समझ में आ रहा है तो आप केवल आवेदन पत्र भी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम एप्लीकेशन लिखते हैं तो विषय तो हमारा इसमें भी लिखा जाता है, तो ये चीज़ हमारी इसमें भी आ जाएगी, इसीलिए कह रहे हैं आप चाहें तो आवेदन पत्र भी हेडिंग डाल सकते हैं। अब पहली चीज़ क्या होती है, इसमें हम उसकी डिटेल भरते हैं, यानी एड्रेस भरते हैं जिसको हम आवेदन पत्र लिख रहे होते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या लिखा है, सेवा में, यहाँ पर बस आप ये याद रखें कहाँ पर कॉमा लगना है, कहाँ पे किस तरीके से, पैटर्न जो है वो आपको यही रखना है। क्या लिखा है सबसे पहले, सेवा में शाखा प्रबंधक महोदय, भारतीय स्टेट बैंक, शाहजहानपुर उत्तर प्रदेश। यानी कि आपको क्या करना है, सेवा में जो भी आप जिसको लिख रहे हैं उसका एड्रेस होता है, मतलब आप किसको लिख रहे हैं, तो हमने यहाँ डाल दिया शाखा प्रबंधक महोदय। फिर कौन सी बैंक के लिए आप कह रहे हैं, किस बैंक में आप खोलना चाहते हैं खाता, तो उस बैंक का नाम आपको देना पड़ेगा। फिर आप कहाँ रहते हैं, मतलब किस जिले में है, और आपको ये भी बताना होगा कि मतलब यहाँ पर आपकी स्टेट क्या है। तो हमने दोनों चीज़ें बता दी हैं, शाहजहानपुर, और कॉमा लगा के स्टेट भी लिख दिया है उत्तर प्रदेश। ये आप केवल अगर इतना भी लिख देते हैं तो 2 नंबर यहाँ पर पक्के हो जाते हैं, मतलब कि 6 में से 2 नंबर केवल इसी बात के होते हैं। उसके बाद विषय हेडिंग आप डालेंगे, और जो भी आपका टॉपिक दे रखा है क्वेश्चन में, ये आपका क्वेश्चन में ही टॉपिक मिल जाएगा, ठीक है। बस क्वेश्चन से देख के आपको यहाँ पर नोट करना पड़ेगा। उसके बाद आपको डालना होगा महोदय और लगाना होगा कॉमा। अब यहाँ पर आपको हमने यहाँ पर जैसे कि लिख दिया है कि सविनय निवेदन यह है कि अंकित कक्षा, जो यहाँ पर आपका नाम होगा, जो भी आपका नाम है, कि कक्षा 12 का विद्यार्थी है और ये इस कॉलेज में पढ़ता है, और इसको क्या लिखा हुआ है, मुझे छात्रवृत्ति का आवेदन करना है, उसमें बैंक खाता संख्या की मांग की गई है, अतः आपसे निवेदन ये है कि आप अपने बैंक में मेरा बचत खाता खोलने की कृपा करें, इसके लिए मैं आपका सदा आभारी रहूँगा। मतलब केवल आपको इसमें इस तरीके से थोड़ा सा दिखा देना है, और लास्ट में धन्यवाद लिखकर आपको डेट डाल देनी है, जिस डेट में आपका पेपर हो रहा है वो वाली डेट, और प्रार्थी लिख देना है। यहाँ पर आपको अपना नाम नहीं डालना है, ठीक है, ये बात याद रखें, नाम आपको नहीं लिखना है। उसके बाद यहाँ पर ये भी बात याद रखें कि जब भी आप एप्लीकेशन लिख रहे हैं या लेटर लिख रहे हैं, तो उसमें आपका पूरा एक ही पेज पे एप्लीकेशन आनी चाहिए। ऐसा नहीं है आपकी कॉपी जो मिलेगी उसमें ऐसा मत करिएगा कि ये वाला जो सिरा, मतलब ये वाला जो पार्ट है वो आपका एक कॉपी पर है, मतलब कॉपी के एक पेज पर है, और दूसरे पेज पर आपने ये चीज़ लिख रखी है। अगर आपका कॉपी का पेज बच रहा है तो उसको छोड़ दीजिए, ठीक है। आपको एप्लीकेशन नई पेज पर लिखनी होगी, नए पेज पर लिखेंगे तो आपकी पूरी एप्लीकेशन आ जाएगी, तो ये बात भी याद रखिएगा। और यहाँ पर देखिए ये पैटर्न आपको यही फॉलो करना है, बिल्कुल ये देखिए यहाँ से बिल्कुल एक सीध में लिखा हुआ है, ठीक है। ऐसा बिल्कुल मत करिएगा कि महोदय लिख के यहाँ से स्टार्ट कर दिया हमने, या यहाँ से स्टार्ट कर दिया, इस तरीके से लिख दिया, इधर वाली चीज़ छूट गई है। काफ़ी बच्चे ऐसा करते हैं यहाँ पर कि महोदय लिखा और यहाँ से इतना लिखा, मतलब इस लाइन से लिखा और बाकी का इधर की लाइन छोड़ दी, तो ऐसा मत करिएगा।
जैसा पैटर्न है मतलब एक लाइन से बिल्कुल जो भी आप लाइन ले रहे हैं बिल्कुल सीधा उसकी बराबर में लिखते जाएं। यहाँ पर बिल्कुल ऐसा नहीं है कि यहाँ पर इतना लिखा विषय हमने यहाँ डाल दिया बीच में, तो पैटर्न आप यही फॉलो कीजिएगा, 6 नंबर आपके यहाँ से पक्के हो जाएंगे। तो आशा करते हैं पूरी वीडियो में आपको अच्छे से समझा पाए होंगे। हिंदी से रिलेटेड आपके पास कोई भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। इस क्लास में इतने रखते हैं, आशा करते हैं कि आप ऐसा ही लिख कर आएंगे अपने एग्जाम में। अब इस क्लास में इतने रखते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।